प्लानर वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्को लार्ज कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानर वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानर वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानर वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो अब आप खुद बताएं, क्या वाकई आपके पास कोई एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जो इनके लिए बेस्ट कमीशन जनरेट कर पाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर रिलाई कैसे कर सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी ही बनती है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बने। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानर वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने यहाँ फंड लिया है इन्वेस्को लार्ज कैप फंड। इस फंड की हम एनएवी को कंपेयर करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। साथ ही हम आगे ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर रहे हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 4 सितंबर 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 13.12 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 13.12। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 4 सितंबर 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 69.17 और डायरेक्ट की एनएवी है 83.13। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 5,26,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्स 6,32,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,06,000 का। मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो बस 1 लाख का किया था, 13 साल में आप 1 लाख से ज्यादा का नुकसान ही कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो ये बोले कि अरे इतना नुकसान हो भी रहा है तो कौन सा मेरे पैसे डूब रहे हैं, मैंने 1 लाख का 5,26,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात आपके लिए ये है कि सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर अगर आप 1 लाख से ज्यादा का नुकसान ही कर रहे हैं तो आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं। यह आपके लिए हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आता है, और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति है
जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उनका कोई कमीशन नहीं जा रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा रहे हैं। और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 11% रेट ऑफ रिटर्न की हो रही है और फंड वैल्यू भी हमने एवरेज ही ली है। अगर आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है और आप रिटर्न भी ज्यादा बना रहे हैं तो सोचिए कि आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। तो जल्द से जल्द कैलकुलेटर को डाउनलोड करें और चेक करें कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, बेहतर मेच्योरिटी वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी को स्टॉप करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण डायरेक्ट प्लान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। ये तो कुछ बेसिक चीजों की बात हुई। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि लगातार हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्यों। यहाँ पर आपने इस कैलकुलेटर के थ्रू देखा कि एक छोटी सी चूक से वेल्थ क्रिएशन में कितना फर्क आ गया। वैसे में आप विप्लव मजूमदार सर के इस वीडियो से आप जान सकते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपका जरूरी ये जवाब आने वाला है कि जिम्मेदारियां हैं तभी तो इतनी मेहनत से सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वैसे में हम अपने अगले कैलकुलेटर से यही समझने वाले हैं कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जिस तरह से आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है, क्या उससे आपकी जिम्मेदारियां, आपके फ्यूचर गोल्स पूरे होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले कैलकुलेटर पर। यहाँ पर आपके लिए हमारी टीम ने कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूरी एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। वही अगर आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो आराम से यहाँ पर मेरी बेटी का एमबीए हो जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण से एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपके लिए 38,90,000 का। वही अगर आपने अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए भी 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर किस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो हमने इन्फ्लेशन रेट लिया है वो सिर्फ 10% का ही लिया है, महंगाई इससे ज्यादा भी लगातार इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। तो अगर आपने इसके लिए भी 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? अगर आपका जवाब ना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को जांचने की जरूरत है। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी और भी गोल्स को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जिस अमाउंट की आपने प्लानिंग की है उसकी असल जरूरत कितनी होने वाली है आने वाले सालों में। यहाँ पर जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं वो तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर ली है। आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स जो है वो डाल सकते हैं। सोचिए जरा कि हम लगातार मेहनत करके सेविंग्स करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया और इन सब से भी बच गए तो अपने किसी खास एजेंट मित्र के पास हम पहुंच जाते हैं कि आप बताएं हमारे लिए कौन सा प्लान सबसे सही रहेगा। और वैसे में जो प्लान हमारा फ्रेंड हमें बताता है हम उसे ही मजबूरी में हार कर
अपना लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। इसीलिए आपको करेक्ट नॉलेज की जरूरत है, जो कि आपको मनी आईक्यू क्लास पर मिलता है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश ये सब कुछ मैंने पहले सीखा होता, तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर करेक्ट कर सकते हैं और आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मनी आईक्यू क्लास के साथ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।